Good morning, students. Today we take our next topic. Our topic is some questions on complementary angle in trigonometry. Trigonometry के अंदर जो complementary angle के formulas हैं उनके ऊपर आज हम कुछ questions ले रहे हैं. So first of all we revise once again the complementary angle formulas. तो कल हमने आपको last lecture में बताया था बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा था कि ये फॉर्मूले होते हैं क्यों. साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, सिकेंड कोसिकेंड में और कोसिकेंड सिकेंड में. बस इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो कौन किस में चेंज होगा एक बात, दूसरी यहाँ हर बार 90 होना चाहिए बच्चों जब भी चेंज होगा फर्स्ट टाइम, और माइनस ये जो एंगल है, दूसरी बात ये माइनस सब में होना चाहिए, और तीसरा ये जो थीटा है, थीटा इज एन अक्यूट एंगल. थीटा क्या होना चाहिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, थीटा क्या होना चाहिए, अक्यूट एंगल होना चाहिए बेटा इसके अंदर. ये आपको फॉर्मूले इस तरह से याद रखने हैं. सो क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे बेटा, लाइक दिस. मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कोसिकेंड 65 डिवाइडेड बाय सीकेंड 25. तो इन क्वेश्चंस को समझने का सबसे आसान तरीका ये है, जो क्वेश्चन के अंदर दो एंगल गिवन है, द टू एंगल विच आर गिवन, यू टेक द सम ऑफ बोथ एंगल. दोनों का सम करके देखिए 65 और 25 कितना होता है बेटा, 90 होता है. कितना होता है, 90. तो आपको अगर ये 90 है तो यूं मान लेना कि इस एक्सरसाइज में से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूलाज लगेंगे. कुछ और क्वेश्चंस हैं लाइक दिस, tan 48 माइनस cot 42. हो सकता है कि डिवाइड में नहीं जरूरी हो, प्लस या माइनस में भी आ सकते हैं. तो 48 और 42 क्या होता है, 90 होता है. तो इन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है. कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी हैं, cos 38 और cos 52. ध्यान से देखिए दोनों एंगल का सम कितना है, 90. और इसी तरह यहाँ भी देखिए इधर 38 और 52, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइन है, दोनों कोस है, टेन कोट क्या है, नथिंग, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये करके देखेंगे. तो अगर ये तो सिर्फ पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि नहीं है. ये तरीका है इसको फाइंड आउट करने का कि दोनों एंगल्स तो दे रखे उनका सम 90 है कि नहीं है. आफ्टर दैट मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए 90 आ जाए तो क्या करेंगे आप, किसी एक को चेंज करना है. यानी आप चाहते हो इस क्वेश्चन में सर मैं इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को सेम रखूंगा, तो एग्जैक्टली जैसा है वैसा डिटो लिख लें आप, बिल्कुल सेम. और ऊपर जो है न्यूमरेटर इसको चेंज करना चाहते हैं आप, तो आप क्या करें, 65 को कोसिकेंट एज इट इज लिखा है मैंने, 65 आप मुझे बताइए क्या 65 90 माइनस 25 डिग्री होता है. आप माइनस करके देखिए 90 माइनस 25 क्या होता है, 65. तो ये देखिए बिल्कुल मैंने सही लिखा. मैंने अब तक एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, मैंने अभी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है. देखो कोसिकेंट कोसिकेंट, ये 65 ये भी 65 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, डिनोमिनेटर एग्जैक्टली आपको दिख ही रहा है. तो अभी तक मैंने इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है. बस अब यहां हम 90 लेके आए हैं. क्यों लेके आए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए. तो कोसिकेंट 90 माइनस ये हो गया थीटा आपका, ये क्या हो गया थीटा, और ये देखो एक्यूट एंगल है कि नहीं, 90 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल है. तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होता है सीकेंट और थीटा. थीटा कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, 25 डिग्री. समझ में आया, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा ये है, तो क्या होता है सीकेंट थीटा होता है, और थीटा कितना आपका 25 डिग्री, ये आ जाएगा. और नीचे क्या है 25 डिग्री, सीकेंट 25. क्या ऊपर नीचे सेम है, बिल्कुल सेम है. तो आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगा. ये यूं नहीं हो रहा कि सीकेंट से सीकेंट हो गया 25 से 20, नहीं, सीकेंट 25 से सीकेंट 25 कैंसिल आउट हो गया. तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 1 आंसर आ जाएगा. शायद ये क्वेश्चन समझ आया होगा. आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ लाइक दिस काइंड, tan 48. तो आप इस बार किसको चाहते हो, इसको सेम रख रहे हो आप, इसको चेंज करना चाहते हो, किसी एक को चेंज करना है. तो चेंज कैसे करेंगे, ये तो सेम रखा आपने. जब चेंज करें आप तो फर्स्ट स्टेप में कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको, कोट एज इट इज, और 42 को आप लिख दें बस ऐसे ही 90 माइनस 48. आप देखें अभी तक मैं फिर कह रहा हूं, इन फर्स्ट स्टेप वी नेवर यूज फॉर्मूला, कभी भी हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे बेटा. तो मैंने सिर्फ क्या किया, 42 को डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया. 90 माइनस 48 क्या होता है, 42 होता है. फर्स्ट स्टेप में कोई फॉर्मूला नहीं है. कभी आप सोच रहे हो कि मैंने फॉर्मूला लगा दिया, नहीं, फॉर्मूला अब लगेगा. tan 48 माइनस
कोट 90 माइनस थीटा, बिल्कुल कोट 90, सारी बातें प्रूफ हो रही, देखो ट्रिग्नोमेट्री है, 90 है, माइनस है, अक्यूट एंगल है, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, थीटा मतलब जो यहाँ पर 48 डिग्री हुआ आ जाएगा, तो tan 48 से tan 48 कट जाएगा, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। आफ्टर दैट वी टेक थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए ये दोनों 90 बना रहे हैं, तो एक को चेंज कर लो, एक को सेम रख लो। किसको चेंज करते हो, किसको सेम, आपकी मर्जी है। 38 को मैं 38 रख लेता हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। कैसे, फर्स्ट स्टेप में आपको दिखेगा कि मैंने चेंज किया है, बट ये चेंज नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। सेम, दिस इज सेम, कोस सेम, 52 को लिखा 90 माइनस 38, नो चेंज, सेम लिखा है मैंने बिल्कुल। आफ्टर दैट देखिए बेटा आगे, अब यहां देखो, इसको आपने किस में चेंज किया, 38 में ले गया, तो यहां भी आप 52 को ही चेंज करना, ठीक है। साइन 38 ये एज इट इज, और माइनस और साइन 52, तो साइन को साइन लिखेंगे आप, 52 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 38, बिल्कुल ये लिख दिया, ठीक है। ये क्या आएगा बेटा, देखिए ध्यान से, कोस 38 इंटू, अब ये क्या आ गया आपका, कोस 90, को ट्रिग्नोमेट्री है, 90 है, माइनस है, थीटा है, चार बातें। ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो है कोई ना कोई, 90 है, माइनस है और अक्यूट एंगल है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। कैसे, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर, ये एंगल यहाँ पर आ जाता है बच्चों, क्योंकि देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन, ये एंगल यहाँ पर चला जाता है बच्चों, और यहाँ नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। और इसी तरह ये लिख लीजिए आप, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 38, वही साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस, साइन 90 माइनस थीटा तो कोस और थीटा, थीटा मतलब 38। अब देखिए क्या ये टर्म सेम है, कोस और साइन दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों के एंगल है 38। इसी तरह यहाँ कोस और साइन आगे पीछे है, दोनों के एंगल 38 डिग्री है और मल्टीप्लाई में, ये इस सारे से ये सारा कट जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, आंसर आ जाएगा आपका 0। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। मैं एक दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की और ले रहा हूँ बेटा, अगर नहीं आए तो इसको रिपीट करें और देंगे। ये आप इसको अगर इस टर्म को ना आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, फिर आपको सेम नजर आएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन मैं इस एक्सरसाइज का और ले रहा हूं बेटा, देखिएगा क्या क्वेश्चंस। जैसे कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं, जैसे कि आपके पास साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहां से आपको कहता है ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, इट इज गिवन टू बी इक्वल, सो फाइंड ए। यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करें, सो स्टूडेंट्स हम अब फाइंड आउट करने जा रहे हैं ए। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था बेटा इस तरह का कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो आपने क्या किया था, tan a प्लस बी और ये tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 10 से 10 कैंसिल आउट किया वैसे, याद हो तो वैसी ही सिचुएशन यहाँ क्रिएट करेंगे। देखो यहाँ दोनों तरफ, एक तरफ साइन है एक तरफ कोस है, तो ट्रिग्नोमेट्री कहती है या दोनों तरफ साइन हो या दोनों तरफ कोस हो, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, तो दोनों तरफ कोस बनाओ या दोनों तरफ साइन। तो ये एंगल बड़ा है ना, इसलिए इसको नहीं छेड़ेंगे, जो बड़ा दिख रहा हो ना, थोड़ा सा डिवाइड रखाओ डिस्ट्रीब्यूट बड़ा, तो आप उसको नहीं छेड़ेंगे, छोटे से जो एंगल उसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब इसको क्या करें, आप साइन को कोस में चेंज करना चाहते हो, तो साइन को कोस में चेंज करने का एक ही रास्ता है, जो ये एंगल है इसको 90 में से माइनस कर दो और ये आपका सेम रहेगा। और ये क्या किया है बेटा मैंने, यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगा दिया। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। हर एक्सरसाइज में हम यहाँ से इधर जा रहे थे, इस बार इधर से रिवर्स आए, यानी हर फॉर्मूले में हम इधर से इधर जा रहे थे, इस बार हमने साइन को उल्टा लिखा है, कोस 90 माइनस थीटा। ये समझ में आ गया। अब आपका बड़ा इजी, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा और 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। अब 3a इधर ले जाइए आप,
26 इधर ले आइए, दिस इज 116 इज इक्वल टू 4a और a इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज कट विद 4, देन इट इज 29। a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपकी 29 डिग्री है। तो ये शायद आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ बेटा इसी तरह का। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें दिया होता है ए बी सी आर, ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो जब कभी भी ऐसा आए कि ए बी सी ट्रायंगल के एंगल हो, तो ये आप मान लेंगे बिल्कुल बेटा, हमें पता भी है इस बात का कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों इंटीरियर एंगल हैं ए बी और सी, तो तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये सबको पता है। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए क्या आएगा आपके पास, जैसे इस तरह का आ जाएगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक दे देगा, जैसे 10 दे दिया, तो 10 के एंगल में क्या देगा, कोई भी दो एंगल ए बी भी दे सकता है, बी सी या ए सी। मान लीजिए इसने ए और बी दे दिया बच्चों, ए प्लस बी और बाई 2। प्रूव करने में यहाँ 10 अगर आया है ना, इधर आएगा कोट, और ए और बी अगर आ चुके हैं तो सी प्रूव में देगा आपको सी बाई 2, ये प्रूव करना देगा। 10 है तो कोट होगा, कोट है तो 10 होगा, साइन है तो कोस होगा, कोस है तो साइन, और सीकेंट है तो कोसिकेंट, और कोसिकेंट यानी इनका पेयर मिलेगा ऐसे। और दूसरी बात, ए और बी है तो इधर सी होगा, बी और सी है तो ए होगा, और ए और सी है तो बी होगा, बाई 2 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ये साइड देख करके क्वेश्चन शुरू होगा बेटा। यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, ए प्लस बी बाई 2 है, तो सबसे पहले ये ए प्लस बी आप बना के रखो, ये इसको नहीं छेड़ना आपको, और ये काम का नहीं है, उसको उधर ले जाइए 180 माइनस, बिल्कुल ए प्लस बी बन गया ना हमारा। जैसा एस ये है ना, वैसी कंडीशन यहाँ क्रिएट करेंगे, ए प्लस बी इधर भी ए प्लस बी, डिवाइड में क्या है 2। अब ये स्टेप में आप क्या करें, लेफ्ट साइड को 2 से डिवाइड कर दें, और मैथ कहता है अगर लेफ्ट को 2 से डिवाइड करो तो राइट को भी 2 से डिवाइड करें। इसको 2 से डिवाइड करें, 180 को 2 से डिवाइड करें तो 90, सी को 2 से डिवाइड होगा नहीं तो सी बाई 2 अब देखो बिल्कुल ऐसा बन गया ना एंगल। बाहर 10 की कमी है, अब लिखो टेक 10 ऑन बोथ साइड, टेक 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 ले लीजिए, इधर भी 10 ले लो, 10a प्लस बी बाई 2, और इधर भी 10 ले लो, और 10 90 माइनस सी बाई 2। ये तो देखो एज इट इज आपको आंसर में है, सेम चेंज नहीं करेंगे। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 चेंज हो जाएगा कोट में, और थीटा आ जाएगा इधर, 10 90 माइनस थीटा कोट में। तो इस तरह के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज आप ये क्वेश्चन कीजिए 8.3 के। नेक्स्ट टाइम हम एक इस चैप्टर की या यूँ कहिए ट्रिग्नोमेट्री का एक मेन पार्ट जो है वो लेने जा रहे हैं नेक्स्ट 4th एक्सरसाइज में, ठीक है। ये पोर्शन हम लेंगे, पहले उसको फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज को लेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और पूरा ट्रिग्नोमेट्री कहिए आप इसी पर टिकट +1 और 10, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन कीजिए 8.3 के कंप्लीट। आफ्टर दैट वी विल टेक 8.4 एक्सरसाइज एंड इट्स फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।